हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज संजुक्ता, योर टैरो कार्ड रीडर। आइए देखते हैं कि कमिंग हफ्ता एरीज में शाशिप का कैसे होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो ये आपका स्टोरी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो ब्यूटीफुल एरीज, आइए देखते हैं आपका कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ का। सेकंड कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स का। एंड थर्ड कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। एरीज, कमिंग हफ्ता आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए देख रहे हो। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करते हुए देख रहे हो। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके लोगों का हेल्प करने का। कोई नए काम में अगर आप जा रहे हो या यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो कोशिश कीजिए कितना जितना भी हो सके किसी नीडी इंसान का हेल्प करने के लिए। शायद ये आपके ऑफिस में हो या आउटसाइड हो, अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़े, अगर आप कुछ हेल्प कर सको, वो जैसे भी हो, मॉनेटरी हेल्प हो, कोई नॉलेज वाइज हेल्प हो या कोई एडवाइस वाइज हेल्प हो, कोई भी अगर हेल्प आप कर सको तो प्लीज़ कीजिएगा एरीज। एंड किसी का हेल्प करते करते इतना भी ड्रेन आउट मत हो जाइए कि आप खुद एग्जॉस्टेड हो जाओ। याद रखिएगा कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों का ख्याल रखना है। तो कमिंग हफ्ता ओवरऑल एरीज आप लोगों का एक नया बिगिनिंग एंड हेल्प द नीडी एज मच एज यू कैन, बट एट द एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल। हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, वृष राशि कैसे है आप? आइए देखते हैं कि आपका कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। टॉरस का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है? टॉरस कमिंग हफ्ता लोगों को ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सोच के ट्रस्ट कीजिएगा। इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। और इमोशनली जितना अपने आप को कंट्रोल कर सको टॉरस वृष राशि, वो करना आपके लिए ज़रूरत होगा। और इमोशनली थोड़ा वीक एंड थोड़ा वल्नरेबल होते हुए देख रहे हो टॉरस। सो मेक श्योर दैट यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू नो दैट strength is at the end of the day is with you. Okay, you have the strength in yourself, आपके अंदर वो strength है। तो इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना है टॉरस। वर्क प्लेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जितना हो सके इमोशनली खुद को स्टेबल रखना है। किसी भी विवाद में, किसी भी टर्मोइल में आपको नहीं घुसना है टॉरस। हो सके जितना हो सके अपने आप अंदर जो आपका स्ट्रेंथ है, जो लायन है, जो लायनेस है, उसको आपको जगा के रखना है। ओके, इमोशनली किसी के बातों से अफेक्ट नहीं होना है, खुद को ड्रेन नहीं करना है, जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है टॉरस। कमिंग हफ्ता कह रहा है मिथुन राशि, आप लोगों को जो भी डिफिकल्टीज आपके सामने आएगा उसको आपको फेस करना है टू अचीव सक्सेस। किसी भी पाथ में जाने के लिए जो भी डिफिकल्टीज आपको अगर ऐसा हो कि आपको फेस करना पड़ रहा है, उसको आपको फेस करके ही सक्सेस की साइड पे जाना पड़ेगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये डिफ़िकल्टीज फेस करके अगर आप आगे मूव करें तो शायद कमिंग फॉरवर्ड आपको एक कोई भी एक अच्छा मौका मिले भाई, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज से समथिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर जॉब लाइफ, इन योर करियर, इन योर फिनेंसेस। सो अभी जो डिफ़िकल्टीज़ है, अभी जो मिथुन राशि आप लोग ये फेस कीजिए, क्योंकि कमिंग ऐसा हो सकता है कि इन दिस फ्यू डेज आप लोग कुछ अच्छा न्यूज़ मिले। कोई काम जो बहुत दिन से पेंडिंग हो रखा है, आपका पैसा अटका हुआ है, या कोई चीज़ आप स्टार्ट करने वाले नहीं कर पा रहे हो, वो आप कर सको। सो कोई भी डिफ़िकल्टीज आए, आपको वो फेस करके अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे जाना है। बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि विवाद हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करोगे या अपने गोल के तरफ जाओगे तो लोगों का एक विवाद क्रिएट करना, एक डिफरेंसेस क्रिएट करना होता है। तो मेक श्योर कि इतना ये कोई डिफरेंसेस में आप ना पड़िए, और जितना हो सके डिफरेंसेस से दूर रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और किसी भी विवाद में पड़ने से बचिए। हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, कर्क राशि कैसे है आप? आइए देखते हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। कर्क राशि का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है? कैंसर्स 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 कमिंग हफ्ता, ओ माय गॉड।
कैंसर्स, लग रहा है कि आपके जो पुराने आशिक है या लाइक लवर्स या पीपल फ्रॉम योर पास्ट इज़ गोइंग टू कनेक्ट टू यू। कैंसर का एक राशि हो सके तो ये कनेक्शन से जितना हो सके आप दूर रहिएगा, ठीक है। क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, ओके। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी पुराना कनेक्शन जिससे आपको मतलब हर्ट हुए हो इन योर पास्ट, उससे ऐसा हो सकता है फिर से आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। हो सके तो उस कम्युनिकेशन से अपने आप को दूर रखिए कैंसर, ठीक है। क्योंकि यस, नाइट ऑफ कप्स आया है, मतलब like person from your past is going to call you or to try to connect with you, so try कि जितना हो सके इस चीज़ से आप थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। और ट्रैवल का चांसेस दिख रहा है, वर्क प्लेस से हो रिलेटेड हो सकता है कि प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल रीज़न दैट यू माइट गेट अ अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल का ऑप्शन दिख रहा है, या आप किसी चीज़ में कंफ्यूज होते हुए भी दिख रहे हो। मे बी यू हैव समवन इन योर लाइफ एट दिस मोमेंट, बट यू हैव you have feelings for someone from your past as well. So in that case you may get confused between two situations. So make sure कोई भी decision लेने से पहले, कोई भी step लेने से पहले आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में अगर like from your past कोई भी आके फिर से आपको बोले कि like let's make things normal और let's be as friends, ये आपके वर्क प्लेस पे से भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। सो जो भी पास से आके आपको कनेक्ट करने की कोशिश करे, मेक श्योर कि आप बहुत सोच समझ के उनसे बात कीजिएगा, और हो सके तो उसमें मत ही पड़िएगा। जो चला गया वो चला गया है कैंसर्स, ठीक है। एंड लाइक कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो, मैं बोलूँगी अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही फोकस कीजिएगा, पास्ट को लेकर फोकस मत कीजिएगा कैंसर। हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ऑलवेज विद द ब्रेन ओके, ओ माय गुडनेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सब सोर्ड्स का कार्ड आया है लियो। इतना क्या सोच रहे हो आप? 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप लोगों को कमिंग हफ्ता लियो, लाइक दिस वीक, किसी कंफ्यूजन में आप रहते हुए देख रहे हो। इवन द लास्ट टाइम भी मैंने जब लियो का रीडिंग किया था, द सेम 2 ऑफ सोर्ड्स वर देयर। सो यू आर still stuck into something, Leo. You're still stuck into something, and you are still keeping in a hope that things may fall into place and it will be like before. And I don't know why you are like clinging on to a particular thing. आप एक पुराना चीज़ को पकड़ के क्यों बैठे हो पता नहीं, Leo. But Knight of Swords, yes, again the Swords of Cards. You are like just you do not want to accept that bygones आर बाईगॉन्स, जो चला गया वो चला गया है। किसी को पकड़ के अपने पास नहीं रख सकते हो, किसी चीज़ को पकड़ के अपने पास नहीं रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है, देखिए अगर आप क्लियरली देख सको, 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू हर्ट योर सेल्फ, लियो। सो जो चीज़ सोच के आप खुद को इतना ड्रेन कर रहे हो, उसके बारे में क्यों ही सोचना है, लियो। मत सोचिए इतना, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गेट हर्ट। अपने आप को हर्ट होने से बचाइए। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, एंड दिस विल एट द एंड ऑफ द डे विल हर्ट योर इमोशंस, विल हर्ट यू एंड लाइक इमोशनली, एंड ड्रेन यू इमोशनली, फिजिकली विल ड्रेन यू। सो लियो, ज़्यादा मत सोचिए, जो होगा वही एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। हेलो माय ब्यूटीफुल कन्या राशि, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। एग्जॉस्टेड, बर्डन्ड, ऐसा क्या है? कमिंग हफ्ता, स्टार्टिंग वीक, इट सीम्स दैट यू आर क्वाइट एग्जॉस्टेड अबाउट समथिंग, एंड द एम्प्रेस एंड द स्टार, वाओ। एग्जॉस्टेड हुए देख रहे हो वर्गोस, कन्या राशि, किसी काम को लेकर, द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, बट हाई टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल बीइंग एंड योर फिजिकल बीइंग एज वेल. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड physical and mental health. Don't exhaust yourself with work or
anything, mental stress or physical stress. Don't burden yourself. Take care of your health, okay? And time to heal yourself and do something creative. The star says, like, you have to heal your chakras, you have to heal yourself, and you have to be honest with yourself, Virgos. Coming hafta आप लोग का starting of the week shows that you will be like burdened with some sort of work pressure. Maybe physically you are feeling very much stressed out, but the second card, as usual, the Empress, suggests that you have to take care of your physical and mental being. Take care of your physical and mental being, as well as heal yourself. If anything is burdening you, if anything is like hurting you, it's time to heal yourself, heal your chakras. Like, all I can say that this is the time where you have to heal yourself, Virgos. If you are like thinking about something which is troubling you, which is creating stress on you, Virgos, अगर ऐसा आपको लग रहा है, then I think आप लोगों को you have to take care of yourself. हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है. ओके, द हैंगमैन सजेस्ट स्कॉर्पियोज, जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में अभी आप लोगों को स्टिक हुए रहना है. अभी के लिए कोई एक्शन नहीं लेना है. अभी के लिए कमिंग हफ्ता कोई एक्शन आप लोग को नहीं लेना है. अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर गुरु, कनेक्ट विथ समवन हुम यू बिलीव कि आपको सही राह पे लाइक आपको गाइड कर सके. इस हफ्ते कोई भी नया स्टेप, कोई भी नया एक्शन, कोई भी नया काम आपको नहीं करना है. एट दिस मोमेंट इफ़ यू आर लाइक हैंग्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लाइक डू नॉट मेक एनी action, do not take any action in this week. And please, if you need advice, then please do connect with your guru, or if you feel like you want to spend time with yourself, even see the three beautiful cards. My goodness, like you have got three major arcana cards. Like this says that at this moment, if you think that you need like suggestion, or you are not confused about like what you want in your life at this moment, then it's a high time that you have to take advice from your guru, or you have to spend time with yourself. अपने खुद के साथ time spend कीजिए. Hermit says that you have to spend time with yourself. अपने खुद के intuition को follow कीजिए. या अगर आप किसी को मानते हो, या आपका कोई दोस्त है, मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ आप close हो, आपको लग रहा है कि you want to discuss it with them, then this is a high time that you should do this week. कोई भी नया स्टेप लेने से पहले आई थिंक यू शुड डिस्कस अबाउट योर डाउट्स विथ योर गुरु और विथ योर सेल्फ एज वेल. हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है. द कार्ड सेज दैट दिस इज अ टाइम वेयर यू आर लिटिल बिट, यू हैव सेक्लूडेड योरसेल्फ. खुद को आपने सबसे थोड़ा हट के आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो. लिब्रास, तुला राशि, ये दिख रहा है कार्ड्स में दैट यू रियली वांट टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, एंड you are even enjoying the fact that you are going to spend time with yourself. If you feel like doing that, अगर आपको ऐसा लगे तो please take yourself out for a date. Okay, have a date with yourself, Libras. If you really feel that I need my me time, then you should spend your me time, because somehow or the other, like आपको कहीं ना कहीं लिब्रा ये लग रहा है कि नो मैटर व्हाट, यू आर नॉट रियली सेटिस्फाइड योर सेल्फ और वट एवर यू हैव डन फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस. कमिंग हफ्ता आपको बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहा है कि आप लाइक सब कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नो, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई डोंट वॉन्ट दिस, एंड somehow you are unable to balance your emotions as well as your finances. Like you are juggling in between two. Juggling करते हुए आप दिखाई दे रहे हो Libras. So this is like, if you really feel like you need to spend time with yourself, the hermit, it says that if you really feel like you need to spend time with yourself, you need suggestions, and you want to
गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। अपने आप से बात करके आप, या अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके लिब्राज, आपको अगर लग रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी, इवन यू हैव डन अ लॉट, यू स्टिल यू आर नॉट हैप्पी कि अगर कुछ और मैं कर पाती तो अच्छा होता। ये डिसअपॉइंटमेंट आप में दिख रहा है, दो यू हैव डन अ लॉट फॉर योर सेल्फ, योर लव्ड वंस, in your workplace as well as in your personal life, but still you will be a little bit disappointed, like I don't know, maybe a comparison or somewhere, आप खुद से थोड़ा अनसेटिस्फाई हुए दिख रहे हो ये हफ्ता। तो लिब्राज, इफ़ यू रियली फील लाइक यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट फॉर अ डेट, प्लीज़ गो एंड स्पेंड सम योर टाइम विथ योर सेल्फ एंड ओवर थिंक करके खुद को इस चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट में मत रखिएगा लिब्राज। हेलो माय ब्यूटीफुल धनु राशि, कैसे आप? आइए देखते हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। तो कार्ड सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। अपने वर्क प्लेस में आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी काम को रिलेटेड मिलने वाला है, एंड विच विल हेल्प यू इन योर लाइक आपकी फिनेंसेस, या आपको फिनेंशियल गेन होने का चांसेस है। बट मेक श्योर दैट यू डोंट क्लिंग ऑन इन टू समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है बट फिर भी आपको मूव नहीं करना, आपके पास जो है आप उसको पकड़ के बैठे हो, ऐसा मत कीजिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रहा है, देन दिस इज अ हाई टाइम फॉर यू टू ग्रैब इट, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेज फुलफिलिंग एंड हैप्पी स्टेबल financial life. So if you are getting an opportunity, Sagittarius, in your workspace, please grab it and don't cling into something. गिव योर सेल्फ अ चांस। अगर एक चीज़ में अगर पड़े रहोगे ना तो जो इम्पोर्टेंट है वो खो दोगे, तो इसीलिए क्लिंग ऑन नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रहा है तो ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी लाइक यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू आर ट्रूली डिजायर। हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोगों का कमिंग हफ्ता मनी को लेकर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। कहीं पे भी आप पैसा ऐसे ही वेस्ट मत कर दीजिएगा। पैसे को लेकर, फिनेंसेस को लेकर थोड़ा सोच समझ के आपको खर्च करना है, ठीक है। कमिंग हफ्ता एक सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू हैव अ सेलिब्रेशन इन योर होम or in your family or in your workplace. There is a chance of a celebration coming on your way, Makar Rashi, and make sure that wherever you spend your money or your finances or like your time, anything which is also a precious thing as well, आपको थोड़ा सोच समझ के आपको स्पेंड करना है, ठीक है। हेलो माय ब्यूटीफुल एक्यूरिस, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं आपका कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है। विवाद से बचना है एक्यूरीज, विवाद से बचना है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन से आपको ये हफ्ता थोड़ा दूर रहना है एक्यूरीज, ओके। कोई भी मिसकम्युनिकेशन से आपको दूर रहना है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लाइक, आपको ना गिल्ट होगा इसके बाद। किसी से आप विवाद करोगे, कुछ बोल दोगे, उसके बाद ना आपको गिल्ट होगा, आपको लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए था, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। अपने काम के जगह पे हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपको किसी के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है, बिकॉज एट द एंड इट विल गिव यू अ गिल्ट, एंड थोड़ा डिफ़िकल्टीज आपको शायद फेस करना पड़े। अगर आपको ऐसा मतलब फील हो सकता है कि मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मुझे लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे, ये फील आपको शायद हो सकता है। पर एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हाउ डिफिकल्टीज यू फेस एट दिस मोमेंट, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस एट द एंड, ओके। सो अभी शायद आपको लगे कि नो बडी इज लाइक स्टेइंग बाय योर साइड, बट इन अ लॉन्ग रन टू गेट सक्सेस समटाइम्स यू हैव टू स्टे अलोन एंड फाइट अलोन एज वेल। सो अभी लोगों के साथ जितना भी लाइक डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, मिसकम्युनिकेशन हो, उससे आपको दूर रहना है। अपने आप से काम रखिए। किसी भी विवाद से पढ़ने, लाइक इफ़ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी विवाद से आपको दूर रहना है, एंड कोई बैगेज आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यही आर्ग्यूमेंट्स आपको एक बैगेज की तरह ले जाएगा, कि एक बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा कि नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। तो जो जितना भी हो सके आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है। और अभी अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस करना हो रहा है ना, तो कर लीजिए, खुद के लिए वो डिफ़िकल्टी फेस कर लीजिए। ज़्यादा मत बोलिए, रिएक्ट मत कीजिए, अभी के लिए फेस कर लीजिए अभी के लिए, क्योंकि रिएक्ट आप करोगे ना तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगा आगे जाते हुए। हेलो माय ब्यूटीफुल मीन राशि, कैसे हैं आप?
Pisces, let's see कि आप लोगों का कमिंग हफ्ता कैसे होने वाला है. Queen of Wands, happy, action oriented रहने वाले हो आप लोग. Happy, fulfilling, like a baby, like a queen. Deep inside आप खुश होते रहते हुए दिख रहे हो Pisces. Coming हफ्ता you are like going to be a little bit नहीं, more of a happy and you will be feeling like a queen this coming week. Meen Rashi, Ace of Wands, there is a there is a chance of starting of something new, starting of something rebellious, and which can lead you into confusion that what to choose, what not to choose, right? So this coming week आप लोग का like happy, fulfilling like a queen, enjoying what you are having. Opportunities are there, you're going to start something new or going to get any offer regarding your personal or professional life, and but at the end of the day don't like fall into a confusion. Okay, so होता है जब अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. इस कन्फ्यूजन से आपको बचना है मीन राशि. ठीक है, सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पी रहिए. अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है तो इसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये एक्शन पैक्ट लाइक एक्शन ओरिएंटेड ऑफर्स आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली इन योर वर्क प्लेस, जिसमें आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, पर डुअल थॉट में मत चले जाइएगा. मेक श्योर कि आप डुअल थॉट्स अवॉइड करें और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रहा है आप ग्रैब कर लीजिए.